और वहाँ की शिकायत लेके आएगा, वहाँ गए थे, साले ने ऐसे बोला, ससुर ने ऐसे बोला। लेकिन 10-5 मिनट बाद, पहले तो गया, लेकिन जब वहाँ का व्यवहार देखा कि पहले जाते थे गोला में 250, फिर 100, फिर 50, फिर गोला भी गायब, वापस आएगा, फिर कहीं और जाएगा। सारा भटकने के बाद हमारा मन वापस आएगा। कहाँ कहाँ जाएगा, कितनी रिश्तेदारी हमारी है, 5-10 मिनट घूमने के बाद में वो मन फिर वापस भगवान की शरण में ही आएगा। बोले इस प्रकार आपको अंतर्मुखी होना है। जिस प्रकार कछुआ अपने जब देखता कोई भय प्रहार करने वाला है तो अपने अंगों को अंदर कर लेता है, उसी प्रकार बोले आप भी अंतर्मुख हो जाइए। और उसके बाद ये चिंता मत करो कि बच्चे ने गर्मी वाले कपड़े सिलवाए हैं, ठंडी में सिलवाएगा नहीं सिलवाएगा। बोले पहले गर्मी का आनंद लो, आप आगे की चिंता मत करो। और देखो यदि कोई कहता है आप पूरे भारत में घूम लो, कितनी सर्दी पड़ी है, हर के पास बिस्तर मिलेगा, हर के पास अन्न मिलेगा, आप एक गरीब ढूंढ के तो लाओ। गरीब क्या है, जो काम की तलाश में है, आज कोई मिलने वाला नहीं। सब अपनी अपनी जगह में व्यवस्थित है। वो बात अलग है कि जब तक संतोष नहीं आया तो व्यवस्थित नहीं है। दाल रोटी कोई कमी नहीं है, क्योंकि देखो कितने महीने तो राशन फ्री मिला। और यूपी को कोई बता रहा था कि गांव में इतना राशन मिला कि भैंसें चावल खा रही हैं। तो बताओ कहां कमी रहेगी, इतनी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार बोले कोई आप उसकी भविष्य की चिंता ना करें। इसमें तो लिखा है कि जब कोई भजन करने के लिए जाए ना और संन्यास लेता है या वानप्रस्थ में आता है तो उसको अपने अंगों को तो ढकना है और उसके लिए कपड़ों कमी नहीं है। इसलिए ज्यादा संग्रह की जरूरत ना करे और भगवान का ही ध्यान करे। और उसके बाद में फिर किसी प्रकार से भी हो उसे दृढ़ निश्चय करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरे हरे सुर सर, महामंत्र गजराज कहो बड़ा कर अंकुश सर। इसलिए एक मंत्र ले ले, ज्यादा मंत्रों के संग्रह में ना पड़े। मैं इसका भी करूंगा, मैं इसका भी जाप करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं। किसी संत की शरण में, किसी आचार्य की शरण में उनसे अपने भविष्य के लिए एक मंत्र लेना चाहिए और उसी का जप कितना करना चाहिए। शिव पुराण में आया कि 5 करोड़ जप करना चाहिए। बोले कैसे होगा, अब आप लोग तो कहेंगे होगा कैसे 5 करोड़। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि हम लोग 24 घंटे में 21,600 सांसें लेते हैं। तो श्वास श्वास पे नाम जप। और कैसे जपना है ये, बोले लोग काम धंधा कब करेंगे, जब श्वास श्वास में नाम जपाओगे। तो ऐसा नहीं, जैसे बच्चा एक अपना क्वेश्चन कर लेता तो नीचे निशान लगा देता है मेरा पूरा हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा फिर नीचे निशान लगा देगा। उसी प्रकार आप हर घंटे के लास्ट में 59 मिनट काम करो। लेकिन घड़ी देखो कि 60 पर लगने वाला है तो जय श्री राम। तो आपका फिर जो 59 मिनट है ना वो राम राम में ही चलेगा, ओम ओम में ही चलता रहेगा। आपको दोबारा से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब आप 21,600 रोज जाप करोगे तो महीने का कितना हुआ, बोले 6 लाख तो महीने का हो गए। और 1 साल में बोले 66 लाख हो जाएगा। तो 2 साल में हुआ ना, 3 साल में हो गया ना। और हम कोई भी साधना करते हैं तो 3 दिन, 13 दिन, 3 माह, 13 माह और 13 वर्ष तो लास्ट होते हैं। आप एक नियम ले लो कोई, उसमें शुद्धि मिल जाती है। तो इस प्रकार हमें जप करना चाहिए। नाम लिया उन्होंने जान लिया,
सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों भेद। यदि नाम नहीं लिया जीवन में तो वेद भी काम आने वाले नहीं है। भक्तमाली कथा पढ़ो, यहाँ के कई भागवत व्यास भी प्रेत योनि में आ गए। बोलना नहीं चाहिए ऐसा भी, लेकिन आप भक्तमाली कथा पढ़ो, यहाँ के जो संत महंतों से कथा सुनो। क्यों कि उन्होंने जाप का अभ्यास नहीं किया। जैसे एक नाव में 4 लोग विद्वान सवार थे, तो चल रही थी नाव, थोड़ी बीच में चली तो व्याकरणाचार्य जी ने पूछा उनसे, जो नाव चला रहा था, पढ़े लिखे हो क्या? बोले भैया हम तो नहीं पढ़े लिखे, हम तो 12 साल के हो गए, हमारे पिताजी ने नाव चलाना सिखा दिया। बोलो बिना व्याकरण के तो पूरी जिंदगी बर्बाद सी हो जाती, व्याकरण जरूर पढ़ना चाहिए। बोलो कोई बात नहीं। और जब थोड़े आगे चले तो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, ज्योतिष आते? बोले नहीं। बोले तुम्हारी जिंदगी तो आधी बेसी बेकार हो गई। तो आगे चले तो न्यायाचार्य जी ने पूछा, तुम्हें न्याय वगैरह आती है? बोले नहीं। बोले 75% गई। और उसके बाद जो है वेदाचार्य जी ने पूछा, वेद का अभ्यास कैसा है? बोले महाराज पढ़े लिखे नहीं। जैसे नाव बीच में पहुंची, आया तूफान, डगमगाने लगी, तो नाविक ने कहा तुम्हें तैरना आता? बोले नहीं आता। बोले पूरी जिंदगी पानी में गई। पूरी जिंदगी। यदि हमने जीवन में भगवान के नाम लेने की आदत नहीं डाली ना, अंतिम समय जब भगवान जो अंतिम समय आता है, उस समय अपने मन में जब चलना चाहिए। बच्चा मार्च में मेहनत करता है, सफल नहीं हो पाता। पूरे साल वो मेहनत करे 2 घंटे तो अच्छी तरह सफल हो जाता है। इसलिए बताया कि सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है और अपनी इच्छानुसार। यदि आपको अच्छी विद्या चाहिए तो भोले बाबा की पूजा करो, दूध से अभिषेक करो, जड़ बुद्धि भी विद्वान हो जाते हैं। यदि आपको धन की इच्छा है तो भगवती दुर्गा जी की पूजा करो। भगवती धन को देने वाली है, व्यापार को देने वाली है। पहले स्वयं पाठ करो, लेकिन थोड़ा व्यापार चले तो दोनों नवरात्रों में एक ब्राह्मण के द्वारा नवान दुर्गा सप्तशती का पाठ फैक्ट्री या घर में होना चाहिए, ताकि भगवती उसको व्यवस्थित रखे। और हमारे काम में बार बार व्यवधान आ रहे हैं तो गणपति की पूजा करना चाहिए। और हमें धन चाहिए तो क्या करना चाहिए? बोले लक्ष्मी चालीसा। लक्ष्मी चालीसा से लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली नहीं है। लक्ष्मी चाहती है कि मेरे जिस घर में जाऊं वहां बढ़िया सफाई होना चाहिए, व्यवस्थित घर होना चाहिए। लक्ष्मी वहां आती है जहां घर व्यवस्थित होता है, जहां सेठ जी बढ़िया इत्र लगाते थे, पहले लगाते थे ना कान में, फिर अपने कुर्ते में। घर में बढ़िया खुशबू होना चाहिए, सुगंधी होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, तो लक्ष्मी का निवास होता है। देखो जब दिवाली आती है ना तो झुग्गी से लेके महल तक लोग सफाई करते हैं और फिर 11.5 महीना ध्यान नहीं देते। तो लक्ष्मी 15 दिन में आती है बस। लक्ष्मी चाहिए तो बढ़िया घर में सफाई होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। इसलिए अनेक अनेक पूजाएं बतलाएं और बोले यदि उसे मुक्ति चाहिए तो भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। नारायण परीक्षा तो लेते हैं लेकिन बाद में सफलता मिलती। इसलिए आकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार धी तीव्रेणा भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। आकाम कामना हो, कामना ना हो, और मोक्ष की इच्छा हो, कैसे भी हो, भाव को भाव अनख अलसा हो, भाव को भाव
नानक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो। आपका पूजा पाठ में मन लगे ना लगे इसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन बैठो जरूर।